हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौर सिंह और मैं आपके लिए लाया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आज है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम समझ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम चार्ज को लेकर जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है, तो वहाँ हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए हमने कुछ डिस्टेंस तक इसको चार्ज को रिप्लेस किया, तो जिस तरीके से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी उसका चेंज होता जाएगा। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस के साथ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और इसको हम dV अपॉन dr से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय dV अपॉन dr। ओके, अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन। तो देखिए लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसमें हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सपोज करो पॉइंट ए पर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट पर रखा है, और जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पर रखते हैं चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है ये। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो जैसे इस प्लस क्यू चार्ज को हम यहाँ ए पॉइंट पर रखेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू नॉट ई, जो कि इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ चुका है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ बराबर क्यू नॉट ई फोर्स। ठीक है, और देखिए कितना रिप्लेस हुआ है, डी आर डिस्टेंस तक, ए से बी तक कितना डिस्टेंस रिप्लेस हुआ है, ये डी आर डिस्टेंस तक। ठीक है, ये यहाँ से डी आर डिस्टेंस, ठीक है, ये ए से बी तक पहुँच गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे कि इस चार्ज पर हम फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बी से ए पर लेकर आएंगे हम फिर से, यानी डी आर डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम बी से ए की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। ठीक है, और उसमें देखते हैं कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट। ओके, ठीक, फ्रॉम B टू A। ठीक है, B से A तक के लिए ला रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना वर्क होगा, सपोज को DW वर्क हुआ है, तो वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगा होगा उस पर, क्यू नॉट ई फोर्स लगा है। ठीक है, लेकिन हम लगा रहे हैं इस बार एक्सटर्नल फोर्स क्यू नॉट ई, जो कि कैसा है, बी से ए की तरफ ला रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि इस एफ बराबर क्यू नॉट ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ से, एफ की वैल्यू क्यू नॉट ई हो जाएगी और माइनस साइन बाहर आ गया और इनटू आपका डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब डी डब्ल्यू अपॉन इस क्यू नोट को मैं इसके नीचे ले आ सकता हूँ, तो ये बचेगा माइनस के ई इंटू डी आर। सही है, बट हम जानते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट जो है वो क्या होगा, हमारा डी वी होगा। ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, पोटेंशियल का, तो ये चेंज इन पोटेंशियल है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सही है, तो हम इस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं, तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ई इंटू डी आर। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ई फाइंड करना चाहूँ तो ई हो जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी आर। ओके, यही आ गया रिलेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। ठीक है, क्या आ गया, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है dV अपॉन dr और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। हम लिख सकते हैं हैंस इलेक्ट्रिक
field intensity always equal to the negative potential gradient. ओके तो ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को लिया है और उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेलरेट होने में, वही एनर्जी क्या होगी उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतने जूल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल हो, यानी सेम हो, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने लिखा है एनी सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक सरफेस लिया है, सपोज करो ये वो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इसके अगर सपोज करो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। मैंने हर पॉइंट पर चेक करके देखा पोटेंशियल और वो क्या आ रहा है, हर पॉइंट पर सेम आ रहा है, तो यही सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। सपोज करो इसमें मैंने ए पॉइंट लिया है, एक पॉइंट ले लिया सपोज करो हमने बी, एक पॉइंट ले लिया सपोज करें हमारा सी, और एक पॉइंट ले लिया सपोज करो डी। ठीक है, तो हर पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल और डी का। ठीक है, और भी अगर हम पॉइंट ले लें तो हर पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, और इसी वजह से ये क्या है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब देखिए इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट होता है हमारा बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क डन ऑलवेज 0 होता है। वही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। सपोज करो हम ए से बी पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं किसी चार्ज Q0 को, एक चार्ज Q0 है, ठीक है, और वो पॉइंट ए पर है और ए से बी पर हम लेकर जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो VB - VA होगा। ठीक है भाई, एक पॉइंट ए से बी पर लेके जा रहे हैं हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VB - VA, तो कितना होता है W/Q0, क्योंकि हम Q0 चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और हमको फाइंड करना है कि वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, तो हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, W = VB - VA × Q0, इस तरीके से कर सकते हैं। बट हम क्या जानते हैं, VB = VA है, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम कहाँ कर रहे हैं वर्क, ये हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर कर रहे हैं। और मैंने भी बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो ए से बी पर लेके जाए तो ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने VB = VA कर दिया। तो इसको अगर हम VB को VA कर देते हैं, W कितना हो जाएगा, फिर VB को हटाकर VA कर देते हैं -VA × Q0। ठीक है, तो VA से VA खत्म, इसका मतलब W = क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो वर्क डन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। और यही हमको प्रूफ करना था, और ये हमारा आ चुका है, हैंस प्रूफ। ओके, तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।